हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा तीसरा अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। अभी जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बहुत सारे भूभाग क्या कर चुकी थी, अपने नियंत्रण में कर चुकी थी एंड अभी तक वो उस पर अच्छे तरीके से अपना शासन भी चला रही थी। लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्रों को उन्होंने किस प्रकार से हैंडल किया, ग्रामीण क्षेत्रों को उन्होंने कैसे मैनेज किया, इन सारी चीजों की जानकारी क्या करना है, हमें इस चैप्टर के थ्रू हमें पढ़ना है। एंड फिर बाद में आज का जो हमारा मेन पॉइंट है, यानी पहला मुद्दा है जिसका नाम है कंपनी दीवान बनने के बाद, कि मतलब अभी कंपनी दीवान बनने के बाद कंपनी का बिहेवियर एंड कंपनी का बर्ताव लोगों के सामने किस प्रकार से नजर आया, जिसकी वजह से लोगों में काफी कुछ असंतोष पैदा हुआ। एंड फिर बाद में ये सारी चीजें किस प्रकार से हुई, ये सब हम क्या स्टेप बाय स्टेप हम सब पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्या है गाइस, आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है अमूल मानगरे और ये है मेरी इंटरेस्टिंग क्लास। इस क्लास में क्या है, इस क्लास में आप लोगों को बहुत सारा कुछ सीखने मिलता है और मिलता रहेगा। अगर आप चैनल पे पहली बार अगर आ रहे हो तो यार सब्सक्राइब तो बनता है। एंड फिर बाद में क्या है कि अभी तक की आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए ताकि आप क्या करते हो यार, आगे चलकर भूल जाते हो ये बात। एंड फिर अभी आते हैं हम हमारे मुद्दे की ओर। तो अभी क्या था, देखिए 12 अगस्त 1765 को क्या हुआ, मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया था। एंड फिर बाद में जब वो मुगल बादशाह ने क्या हुआ, कंपनी को जब अपना बंगाल का दीवान बनाया, उस वक्त क्या था, कुछ मतलब मुठ भर अंग्रेज एंड फिर बाद में कुछ अपने हिंदुस्तानी एंड फिर बाद में रॉबर्ट क्लाइव की मोस्ट पावरफुल टीम क्या थी, उस कार्य में मौजूद थी एंड उस घटना में मौजूद थी। इस बात की तो कोई संभावना नहीं है हमारे इस पहले अध्याय में। और फिर क्या इस अध्याय में हमें यह चित्र हमें पहले ही दिखाई देता है। ये जो चित्र है गाइस, इस चित्र को उस चित्रकार ने बनाया था जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी जिंदगी की जीवन शैली के ऊपर चित्र बनाने का काम सौंपा था या जिम्मा सौंपा था। उस चित्रकार के बारे में यहाँ पर तो कुछ अब इतना कुछ इन डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो फिर क्या है, हमारे लिए बस ये इतना ही काफी है। अब कंपनी क्या बन चुकी थी कि मतलब अभी कंपनी को बंगाल का दीवान मिलना मतलब कि कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा आनंददायक वाली बात थी गाइस। जैसे कि अगर आपके एग्जाम कुछ अच्छे तरीके से नहीं जाते, लेकिन जब भी आपके एग्जाम का क्या हो जाता है, रिजल्ट लगने के बाद में कि आप क्या हो जाते हो, अच्छे तरीके से पास हो जाते हो। इस टाइम की जो फीलिंग होती ना, उससे भी ज्यादा हैप्पी वाली फीलिंग क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी में दिखाई दे रही थी। मतलब क्या था कि भाई अभी क्या था, अभी अपने ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या पूरा कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे चला जा चुका था। बहुत ही ज्यादा खुशी वाला माहौल था। कंपनी का क्या था, हर एक ऑफिसर, हर एक छोटा सिपाही क्या हो जा रहा था, इस खुशी का आनंद अभी ले रहे थे। एंड फिर बाद में कंपनी क्या थी, अपने दीवान के साथ होते क्या था कि भाई अपने जो भी नियंत्रण में आने वाले भूभाग है, इन सारे भूभागों की आर्थिक मामलों की भी अभी वो मालिक बन चुकी थी। अभी आर्थिक मामलों की मालिक बनना मतलब क्या, अभी बहुत बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों के सामने आ रहा होगा। अगर कंसीडर करते कोई भी कंपनी का अगर ये भूभाग उसका अगर होता है, इस भूभाग में जो भी राजस्व अभी वो क्या करने वाले, इकट्ठा करने वाले, इनके लिए अभी जो भी पैसा आने वाला है, इस पैसे को किस प्रकार से कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, इन सारी चीजों का अधिकार किसके पास था, अभी कंपनी के पास था। और फिर क्या अभी बस कंपनी को क्या करना था कि भाई अपना जो भी क्या है, अपना जो भी उसने जो भी भूभाग उसके नियंत्रण में आया हुआ है, उस सारे भूभाग का नहीं क्या करना, शासन अच्छे प्रकार से चलाना। एंड फिर बाद में उनका जो भी बिजनेस है, इस बिजनेस को क्या करना, अच्छे तरीके से ग्रो करते रहना, ज्यादा से ज्यादा फैलाना, ताकि क्या होगा कि मतलब नहीं कि उनकी आमदनी बढ़ सके। एंड फिर बाद में गाइस इसके लिए क्या थी, कंपनी बहुत ही ज्यादा मेहनत में लगी हुई थी एंड बहुत ही ज्यादा डबल पावरफुल के साथ स्ट्रगल के साथ वो काम कर रही थी। एंड फिर बाद में अभी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एक बात आती है कि भाई जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का अभी एक प्रकार का एक अच्छा बैकग्राउंड था। वो बैकग्राउंड क्या था कि अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी,
दीवान के साथ साथ एक खुद क्या थी वो, एक खुद व्यापारिक कंपनी थी, जिसके बदौलत में क्या ये क्या कर सकती है, अपनी जरूरत वाली चीजों को वो खरीद भी सकती है या बेच भी सकती है। ये वाली पावर तो उसके हाथ में ऑलरेडी पहले से ही थी, ताकि वो क्या थी, एक अच्छी तरीके से व्यापारिक कंपनी थी, काफी अच्छी मशहूर बनी हुई। एंड फिर बाद में आप सोचिए गाइस, इतनी बड़ी पावर, इतना बड़ा क्या व्यापारिक कंपनी के साथ साथ बंगाल का दीवान बनना, मतलब कि क्या इतना बड़ा पावर मैं सोच भी नहीं सकता कि मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, कितना हाई होगा करके। एंड फिर बाद में कुछ कुछ क्षेत्र में ऐसे लोग थे जो क्या कर चुके हैं, जो कि मतलब क्या गांव के ऊपर क्या कर चुके हैं, पहले से शासन चला चुके हैं, या फिर लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी क्या करते हैं, उन लोगों का अच्छे तरीके से मान सम्मान इज्जत रिस्पेक्ट उन लोगों को देते हैं। उन सारे लोगों को भी निपटना कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने दिखाई नजर आ रहा था। एंड फिर बाद में क्या था कि इन्हीं का कंपनी क्या कर सकती थी, उन सारे लोगों से तो कंपनी निपट सकती थी, या फिर बाद में क्या कर सकती थी, कंपनी उन्हें मतलब क्या थोड़ी देर के लिए शांत कर सकती थी, लेकिन उन्हें मतलब कि लाइफ टाइम के लिए या ज्यादा समय के लिए उन्हें मतलब खामोश करना कंपनी के भी हाथ में दिखाई नहीं दे रहा था। ये क्या होगा गाइस, ये होगा हमारे पूरे टॉपिक का क्या कंसेप्ट क्लियर होगा कि अगर फॉर एग्जांपल में आपका अगर क्या होता है, कोई फ्रेंड अगर मतलब कोई फिल्म अगर देखकर आता है थिएटर में से, आपको थोड़ी ना मतलब कि पूरी फिल्म थोड़ी ना सुना सकता है, वो सिर्फ आपको नहीं क्या आपको सिर्फ क्या बताएगा कि मतलब फिल्म की जो भी क्या मेन जो स्क्रिप्ट है या उसका जो ट्रेलर है उसके बारे में वो आपको अच्छे तरीके से जानकारी देगा। कि अगर आपको ऐसे ही इस टॉपिक के बारे में कोई बंदा अगर आपको क्वेश्चन अगर कर लेता है, इस बंदे को अपने पूरा उसकी हिस्ट्री बताना नहीं है, इस लोग के इन सारे लोगों के सामने क्या करना है, हमारा एक अच्छे तरीके से ट्रेलर बताना है, एक अच्छे तरीके से हमारा क्या परफॉर्मेंस देना है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हमारा स्कोरिंग अच्छे तरीके से बढ़ सके एग्जामिनेशन में, एंड हमें क्या मिले, अच्छे तरीके से इन सारे लोगों में हम क्या सक्सेस बन सके। एंड तो फिर क्या है, तो फिर अभी बढ़ते हैं हमारी शॉर्ट नोट्स की तरफ। तो फिर क्या है कि आपको जल्दी आपको भी नोट कर लेना है क्या थी, तो देखिए कंपनी दीवान बनने के बाद पूरा स्टेप बाय स्टेप हमें शॉर्ट नोट्स निकालना है। 12 अगस्त 1765 को दीवान बन गई, किसका, बंगाल का। किसका दीवान बनी हो, बंगाल का दीवान बनी। मतलब क्या नोट्स अपने को ज्यादा बड़े भी नहीं निकालना है, जो शॉर्ट ही निकालना है, जो हमें क्या रिवीजन के लिए इजी जाए। एंड फिर बाद में ये जो 12 अगस्त 1765 को बंगाल का दीवान बनी, वो किसने बनाया था, मुगल बादशाह के द्वारा बनी। किसके द्वारा बनी, मुगल बादशाह के द्वारा। एंड फिर बाद में जब ये बनाया गया तब क्या था, तब थे कुछ अंग्रेज थे, कुछ भारतीय के साथ में क्या था भाई, रॉबर्ट क्लाइव की, किसकी, रॉबर्ट क्लाइव की टीम क्या थी इसमें मौजूद थी। रॉबर्ट क्लाइव की क्या थी, टीम उसमें मौजूद थी। एंड फिर बाद में टीम के साथ मौजूद रहने के बाद कंपनी को क्या हो चुका था, कंपनी को आर्थिक मामलों में भी क्या मिल चुका था, अधिकार मिल चुके थे। आर्थिक मामलों में क्या हो चुका था, कंपनी के आर्थिक मामलों के भी उन्हें अधिकार मिल गए थे, जिसकी वजह से वो क्या कर सकती है, अच्छे तरीके से कितना पैसा काफी इन्वेस्टमेंट करना है, इन सारी चीजों की वो जानकारी अपने पास रखती थी। और फिर बाद में, और फिर सोचिए आपके हिसाब से आपको नोट्स निकालना है, किसी के आपको थ्रू नहीं चलना है। एंड फिर बाद में आर्थिक मामलों के भी वो अधिकार करने लगी। एंड फिर बाद में उसे क्या था, अपना जो भी भूभाग था, अपने भूभाग को क्या करना है, अच्छे तरीके से शासन चलाना है। भूभाग का शासन चला के अपना जो भी आमदनी यानी कि अपना जो बिजनेस है उसे क्या करना है, आगे बढ़ाना है। आमदनी को क्या करना था, बढ़ाना था। ये सारी उन्हें जानकारी रखनी थी। एंड फिर बाद में अभी आखिरी पॉइंट इस टॉपिक का कि ये आता है कि भाई जो लोग क्या कर चुके थे, पहले शासक बन चुके थे, पहले शासक थे, उन सारे लोगों से भी क्या थे, उन सारे लोगों से भी निपटना कंपनी के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट वाला एक पॉइंट था। तो फिर क्या है गाइस, ये वाली जो वीडियो है यही पे हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, आपके कमेंट्स का मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मतलब वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का। एंड फिर बाद में क्या है कि अपना जो पार्ट 2 यानी कि अगली वीडियो लेकर बहुत ही जल्दी लौटूंगा। तब तक की गाइस अलविदा, टेक केयर।